हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सब जानते हो, मैं हूं आपकी दोस्त रजनी महरिया। तो आज जो मेरा ब्लॉग रहने वाला है वो है चीना के बर्थडे का सेलिब्रेशन वाला। तो वो अभी किशनगढ़ से जयपुर पहुंच चुके हैं, तो अभी मैं उसके पास आपको लेकर चलती हूं। तो अभी देखो मैं उठा रही हूँ, बट ये सोते हुए आए थे। जो दोनों भाई है वो पूरे रास्ते सोते हुए आए हैं, तो इस वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था चीना। मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था सडनली कहाँ आ गया मैं, मौसी कहाँ से आ गई, मामी कहाँ से आ गई। तो अभी देखिए इसका जो रिएक्शन है वो दिख रहा होगा आपको। तो इसको समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली में मैं किशनगढ़ से सीधा मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। तो थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देखने को मिला। और अभी ये जो छोटा वाला डुग्गू है, तो ये हमेशा की जैसे ऐसे ही क्यूट सा स्माइल रहती है इसके, और किसी के पास भी चला जाता है। बहुत ही प्यारा बच्चा है ये। चीना भी बहुत अच्छा बच्चा है, बट कभी कभी मतलब वो होता है ना, कई बच्चे जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाता है हमारा चीना। बट मेरा बहुत लाडला है। ये देखिए मौसी की तो गोद में भी नहीं आ रहा है, बड़ा हो गया है। आज पूरे 5 साल का कंप्लीट हो चुका है जो चीना है। तो आज के 5 साल पहले सबसे पहले जो ननियाल में अगर किसी की गोद में आया था तो वो मेरी गोद में आया था चीना। और जिसका नाम है चीना का चिरायु, वो भी इसके मौसी का दिया हुआ है। तो मेरा बहुत लाडला है ये। आप जानते हो मेरे अधिकतर ब्लॉग वगैरह में आपने देखा होगा, काफ़ी सारी जो मेरी रील्स है वो भी इसके साथ में हैं। तो अभी हम घर के अंदर चलते हैं, और फिर उसके बाद जो है मैं इसके लिए केक लेने आई हूँ। तो केक मैं यहाँ से ले रही हूँ, केक कंट्री से। तो इसका जो मेरे को पहले इसने फ़ोन करके बोला था कि मौसी मेरे लिए है ना बेन 10 वाला केक लेके आना। तो इसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि जो इसको बेन 10 वाला केक ही चाहिए था। तो उसके लिए हम एक दिन पहले ऑर्डर देकर गए थे। तो उसके बाद हम आज इसको कलेक्ट करने आए हैं। तो ये हमने ये बर्थडे वाला जो था नेम, तो ये हमने कुछ अलग सा लिया था, मतलब फिश में लिया था इस बार। तो जो बैलून पैटर्न में होता है वो अक्सर सभी के बर्थडे पे हमने लगा चुके थे, तो इस बार थोड़ा अलग लेना चाह रहे थे हम। जी हमारी चीना की कैप है, इस पे बर्थडे नहीं लिखा हुआ। अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे कॉर्नर भी पे लिख के यहाँ रख देंगे। हाँ यहीं की बात कर रही हूँ। तो ये हमारा चीनी का बेन 10 वाला केक है, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे वो वॉच दिखाता रहता है बिल्कुल वैसे ही है। चिरायु ये जो केक है हमने चीना की पसंद से बनवाया है। और एक दिन पहले हमने इसका ऑर्डर दिया था और दूसरे दिन हम इसको लेने आए हैं। तो ये हमको पड़ा था आई थिंक 1100 कुछ का पड़ा था जो केक है। और बेन 10 वाला केक बनवाया था, उसकी खुद की चॉइस थी कि मेरे बर्थडे पे मेरा बेन 10 वाला केक हो। तो काफ़ी सारे मतलब कलेक्शन है केक वगैरह के, हर फ्लेवर के आपको केक मिल जाएंगे केक कंट्री में। तो ये हमारे एरिया में आसपास में यही था एक, जो मतलब जिसका जो टेस्ट है वो अच्छा आता है केक का। तो बाकी सब जैसे ब्राउन शुगर वगैरह हो गए तो वो काफ़ी। तो हम हमारे चीनी का केक ले चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर। ब्राउन शुगर वगैरह है वो काफ़ी दूर पड़ रहा था, तो हमने सोचा इतना टाइम नहीं था। एक दिन पहले ही सडनली सब कुछ डिसाइड हुआ था कि जो चीना का बर्थडे है वो ननियाल में बनने वाला है, तो हमने यहीं से केक बनवाया है।
तो शाम की जो पार्टी का थीम हमने रखा था कि पर्पल रखा था, बट कुछ को तो हम जल्दबाजी में बोलना ही भूल गए कि पर्पल पहनना है, तो 2 जनों ने येलो पहन लिया और बाकी जेंट्स वगैरह को तो आप जानते ही हो मिलते ही नहीं है, बहुत कम रेयर होते हैं कि जो जेंट्स वगैरह है लेडीज़ में मैच हो पाते हैं। तो फिर भी मतलब कम टाइम में जितना पॉसिबल हो सकता था बहुत बेटर करने की कोशिश की है हमने। जो पार्टी का डेकोरेशन था और वो भी, और चीना को मतलब हैप्पी करने का भी। तो ये हमारे डुग्गू देखो ऑलवेज स्माइल, तो बहुत क्यूट है। दोनों मामा भांजे दोनों ही मतलब लग रहे हैं कि रियल में ये मामा भांजे हैं। दोनों क्यूट है, दोनों ही क्यूट से मतलब गोलू से हैं, क्यूट से, तो दोनों बहुत क्यूट हैं। और ये मतलब चीना की फैमिली है, मॉम एंड डैड एंड डुग्गू जो छोटा भाई है चीना का। तो ये देखिए अगर जो जीजू हैं अगर पर्पल पहन लेते तो पूरी फैमिली मतलब पर्पल थीम के हिसाब से मैच हो जाता, तो बहुत अच्छा लगा। बट इट्स ओके, चलता है, कभी कभी कोई डिफरेंट भी होना चाहिए किसी में। तो जल्दबाजी में जितना अच्छा हो सकता था वो इतना ही हो पाता है। तो हमारे जो डुग्गू और चीना की तो हमने मतलब जो इसके छोटे मामा मामी हैं उन्होंने ड्रेस ली थी बर्थडे के लिए, तो ये उन्हीं का बर्थडे गिफ्ट है। तो इन दोनों की ड्रेस हमने मैच करके ली थी। और जो हमने इसकी ड्रेस ली है अगर आप लेना चाहें, जैसे अभी दोनों की भाइयों की मैचिंग है, तो हमने पेंटालून से परचेज की है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक आया हुआ था पेंटालून का अभी किड्स का, तो हमने ये दोनों की ड्रेसेज है वो वहीं से ली है। और मेरी जो आप टॉप पर्पल कलर का है, तो मैंने तो आप सोच नहीं सकते सडनली लास्ट मोमेंट पे परचेज किया है, तो कहीं मेरे को इसका मतलब जो कलर है वो नहीं मिला। तो लास्ट टाइम मैंने कहा भाभी को एक बार देखिए विशाल में देख लेते हैं, तो एक बार यूं ही हम एक बार नज़र डालने के लिए गया था कि ठीक है अगर मिलता है पर्पल तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है भाई उसी से काम चलाएंगे। तो हमारा डुग्गू देखिए कितना क्यूट लग रहा है। तो लास्ट मोमेंट पे जो है मेरे को विशाल के अंदर ये पर्पल कलर का टॉप मिल गया था, तो मैंने अपने लिए भी वहीं लिया है और गुन्नू के लिए भी मैंने वहीं से लिया है। तो विशाल से मैं वैसे परचेज करती नहीं हूँ, बट मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वहाँ का स्टॉक। हाँ किड्स वेयर का तो बहुत अच्छा है, नो डाउट आप देख सकते हो, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे के लिए ज़्यादा मतलब महंगा ख़रीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी मतलब कपड़े बेकार हो जाते हैं छोटे बच्चों की। तो जितना थीम डेज हो सका हमने उतना किया है। ये देखिए आप पर्पल कलर का गुन्नू का देख रहे होंगे, ये हमने वहीं से लिया है विशाल से। और ये डुग्गू है और ये डुग्गू की डैडी हैं। और जो हमारे बर्थडे का जो थीम रखा हमने पर्पल रखा, और सजावट भी है हमने काफ़ी मतलब उसके मैचिंग करने का ट्राई किया था, बट जैसे बलून वगैरह पर्पल नहीं मिले हमको। पीछे वाली ये फरिया दिख रही होगी, ये भी पर्पल नहीं मिला। तो बहुत ही कम रेयर होता है कि आपके थीम के हिसाब से सारी चीज़ें बैठ पाती है, और सडनली मतलब एंड मोमेंट पे तो कभी नहीं बैठ पाती है। तो चीना है बहुत ज़्यादा खुश था उस दिन, मतलब उसका बर्थडे मनाया जा रहा था, वो भी ननियाल में ही पहली बार। वैसे तो काफ़ी बार मनाया है हमने यहाँ पे, मोस्टली अगर 2 बर्थडे तो इसके साथ चित्तौड़ में मने हैं, बाकी 3 तो हमारे साथ ही मने हैं। और ये जो 5वां बर्थडे है वो भी हमारे साथ ही मन रहा है। तो सबसे पहला बर्थडे इसका हमने मनाया था कंचन केसरी में, जो आपने देखा होगा अजमेर रोड पे है। तो ये देखिए इसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट की Ben 10 वाला केक जो है ये बहुत क्यूट है। इसी की तरह इसका मतलब जो ये केक है ये भी बहुत क्यूट है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो इसने अभी माला पहन रखी है, तो हमने मतलब जल्दबाजी में हम भूल गए थे कि भाई बर्थडे बॉय को है वो माला वगैरह भी पहनाई जाती है। तो मतलब सडनली सारा कुछ हुआ तो भूल गए हम लाना, मैं और भाभी। तो सबने बोला माला का है, तो समझ नहीं आया। तो फिर मैंने भाभी को बोला कि है ना दिमाग लगाओ, मैंने कहा जुगाड़ करो, मैंने कहा मेरे रूम में जाओ और देखो वहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, मैंने कहा लेकर आओ। तो ये जो ये लटकन है तो मैंने अपने रूम में डेकोरेट कर रखा है, इससे मैं DMart से लेकर आई थी। तो ये मतलब अभी आप देख रहे होंगे वीडियो में तो लग रहे होंगे कि हाँ ये रियल है, वो फूल वाली माला है, बट नो ये आर्टिफिशियल वाला है। तो देखिए बट लग नहीं रहा है बिल्कुल भी कि ये आर्टिफिशियल है।
तो हमारा चीनी की जो बर्थडे की पार्टी है वो अभी स्टार्ट में है और आप देख रहे होंगे कि इसके जो मतलब मॉम डैड है पास में है, इसके मामी है और इसकी मासी है पीछे ऑरेंज में। तो बहुत खुश था ये यहाँ आके। इसको ननियाल में मतलब ये कुछ ज़्यादा ही फेवरेट जगह है इसकी। ननियाल आता है तो ये जाना नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि ये रो के जाए, बट ये हमेशा रो के जाता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो डुग्गू देखो ये कितने क्यूट तरीके से देख रहा है, मतलब ये बच्चा ना बहुत क्यूट है। ऐसे बिल्कुल चिड़चिड़ा सा नहीं है, सबके पास रह जाता है, मस्ती करता है और आराम से रह जाता है सबके पास में। तो ऐसे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। तो चीना भी हमारा बहुत क्यूट है, बट चीना थोड़ा अग्रेसिव है, थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आता है और जल्दी से मतलब इसका गुस्सा ठंडा भी नहीं होता। ओ माय गॉड, पता नहीं दीदी कैसे इसको टैकल करती है। तो ये देखिए दोनों भाई बिल्कुल परफेक्ट थीम में मैच कर रहे हैं, दोनों की ड्रेस मैच कर रही है। तो देखिए अपने भैया के बर्थडे का केक भी खाने वाला है तो ये मतलब लगाया था इसको, हर एक मतलब जो आप सामने बैठ के खाओगे इसको ऐसा लगता है कि मेरे को क्यों नहीं खिला रहे, मतलब खाने के लिए इतना उतारू रहता है कि बस पूछो मत। तो केक भी इसने खाया है अपने बर्थडे का। अभी तो आप आगे देखते जाइए, इसके मामी है ना इसको और भी केक खिलाने वाली है। तो ये हमारे चीना का जो ड्रेस है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो आप पेंटालून से जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये चीना के डैडी हैं और ये इसकी चीना की मम्मा हैं, दीदी है मेरी। तो सबकी मतलब बहुत अच्छी लग रही है जो ड्रेसेस वगैरह हैं। तो थोड़े से जो डिफरेंट लग रहे हैं, मैंने बोला भी था तो बोले मेरी तो बढ़िया है। देखिए इसकी बड़े जो मामी हैं, देखिए केक खिलाया है डुग्गू को, तो बहुत ही मतलब मज़े से खा रहा है। इसको हर एक नई चीज़ है उसको खानी है, बस चाहे वो उसके खाने की हो नहीं खाने को, बट उसको खानी है। तो दोनों की जो ड्रेसेस है दोनों पे मुझे टाई दिखी थी, तो मैंने एक बात में देखते ही मैंने कहा दोनों की टाई है और दोनों की मैच भी हो रही है, बस सोचो मत, ले लो आप ये ड्रेस। तो हमने इसलिए ये ड्रेस परचेज की थी। तो बाकी देखिए चीना का जो पहला बर्थडे मैंने बताया जैसा कि कंचन केसरी था, तो सेकंड हमने बर्थडे कहाँ मनाया, सेकंड बर्थडे इसका मनाया था पापड़ वाले हनुमान जी के, जो इसकी सुहामनी की थी। और इसका जो जरूला होता है वो भी, तो 1-2 काज किया था हमने। तो सेकंड बर्थडे वहाँ मना था और फिर थर्ड और तो इसका जो फोर्थ बर्थडे है वो मना था चित्तौड़गढ़ में। तो थर्ड और फोर्थ इसका चित्तौड़गढ़ में मना है। और उसके बाद में जो ये फिफ्थ बर्थडे है इसका, तो ये वापस से हमारे साथ मना रहा है। तो इसकी मौसी भी बहुत हैप्पी है क्योंकि मुझे तो ये बहुत क्यूट लगता है चीना, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था और मतलब जब बाहर निकल के आया था ये, तो मतलब सबसे पहले मेरी गोदी में आया था, फिर मैंने इसकी छोटी मामी हैं उनको दिया था। तो ये देखिए मतलब आप इस बच्चे को देख के इतना क्यूट लग रहा है, मासूम सा, भोला सा, प्यारा सा, बट इसकी शक्ल पे मत जाइए, ये बहुत शैतान है। तो ये इसके नाना जी हैं। तो सबसे मतलब इसने अपनी पसंद के गिफ्ट लिए थे कि मासी मेरे को ये चाहिए, मामी मेरे को ये चाहिए, मेरे को गन चाहिए, मेरे को कार चाहिए। तो सब इसकी डिमांड के हिसाब से गिफ्ट लेकर आए थे। तो छोटा है तो आपको पता है छोटों की डिमांड मतलब बचपन में तो सभी पूरी करते हैं। मेरी भी की जाती थी, अब तो मतलब कुछ नहीं, बड़े होने के बाद तो भैया कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जब तक छोटे रहो तब तक मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए इंसान को। तो अब तो मैं खुद बड़ी हो गई तो अपने से छोटों की डिमांड मैं पूरी करती हूँ। छोटे बच्चों के लिए कुछ भी खाना हो, कुछ भी लाना हो, तो ये रहता है। बाद में तो बचपन तो मतलब सबसे अच्छा होता है और स्पेशल होता है। बचपन के दिन तो बाद में बहुत याद आते हैं। तो ये इसके बड़े मामा और मामी हैं और ये चीनू भैया हैं। चीनू और चीना सेम सा ही है, वैसे इसका नाम रौनक है। तो ये देखिए कि ये इनकी पूरी फैमिली है, बट इसमें एक तरुण नहीं है, गोलू। तो गोलू को इसने काफ़ी याद किया था कि गोलू भैया कहाँ हैं, गोलू भैया कहाँ हैं, बट गोलू भैया यहाँ नहीं है, कॉलेज में थे।
तो क्योंकि इसका बर्थडे वैसे भी मार्च में आता है, तो मार्च में ऑलमोस्ट सभी की एग्ज़ाम चल रही होती है, तो मार्च में कोई फ्री नहीं रह पाता है। तो इस वजह से गोलू भैया नहीं आ पाए थे इसके, और एक इसके विक्की भैया हैं। जितना गोलू भैया से प्यार है उतना तो विक्की से क्या बताऊं मैं आपको। तो ऐसा लगता है कि विक्की भैया तो क्या ही है इसके लिए, मतलब उसके नाम से तो इससे कोई भी काम करवाना हो ना डर से, तो आप करवा सकते हो कि ये चीज़ विक्की भैया की है, तो दोबारा टच नहीं करने वाला है उस चीज़ का ये। तो बहुत खौफ है इसको विक्की भैया का, बट गोलू भैया से तो इसको बहुत प्यार है। तो चीना है, मतलब बहुत क्यूट सा है, थोड़ा चंचल स्वभाव का है, थोड़ा शैतान भी है। तो फाइनली इसकी मासी की बारी आ चुकी है, तो मैं इसके लिए मतलब 5 गिफ्ट लेके आई थी। इसके जो 5वीं साल कंप्लीट हो गई थी, तो ये मेरा पहला गिफ्ट है। तो मैं इसको 5 गिफ्ट लेके आई थी इसके लिए। तो ये देखिए, ये कलर पेंसिल है, एक इसकी ड्रेस थी, और एक में क्या था भूल गई मैं। तो मैं 5 गिफ्ट लेकर आई थी, 2-3 तो मुझे याद है, और 2-3 तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। तो 5 गिफ्ट लाई हूँ। 5वें बर्थडे के पॉसिबल हुआ, अगले बर्थडे पे मैं 6 दूँगी। तो इसकी जो ड्रेस है वो मैं लेकर आई थी लाइफ स्टाइल से। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज करके रखी हुई थी इसके लिए, खास मौके के लिए, इसको बर्थडे पे देने के लिए। तो ड्रेस तो मुझे जहाँ लगता है ना कि हाँ ये चीना पे अच्छी लगेगी, वो मैं कहीं से भी ले लेती हूँ, इसके लिए सोचती नहीं हूँ एक बार भी। तो मेरा तो आप जानते हो कि ये फेवरेट है, ये है गुन्नू है, डुग्गू है। तो ये तो मतलब मेरे करीबी रहे हैं तीनों बच्चे, और इन दोनों को तो मतलब मैंने खिलाया है मेरे सामने ही, मतलब ये पैदा हुए हैं। तो इनकी तो मेमोरी मुझे याद है, बाकी बच्चों की तो मुझे याद नहीं है। तो क्योंकि उस टाइम तो मैं खुद भी कहीं बड़ी नहीं थी। तो हाँ, ये गुल्लक है गोल्डन कलर का जो लास्ट मैंने दिया है, तो ये मुझे याद आया। तो गुल्लक है क्योंकि अभी इसको पैसे इकट्ठे करने होंगे, तो अगले 10 साल तक मैंने सोचा कि पिछले जो फर्स्ट बर्थडे था उसमें गुल्लक दिया था, तो मैंने सोचा वो अभी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसका गुल्लक जो है वो पहले वाला नहीं टूटा है। तो इस पर तो अब 5 साल के लिए मैंने इसको नया गुल्लक दिया है। तो इसमें चीनी है, खूब सारे पैसे इकट्ठे करेगा, और फिर बड़ा होके जो भी इसको पसंद हो वो ले लेगा, या फिर जमा करना चाहे बैंक में कर सकता है। तो ये चीना की चॉइस होगी। तो देखिए कितना मतलब कितनी चिंता है इसको अपने गिफ्ट वगैरह की, सारे इकट्ठे करके रख रहा है कि कहीं और नहीं लेके जाए। तो ये इसके छोटे मामा हैं जो इसको छेड़ रहे हैं, बट ये गिफ्ट छोड़ने वाला नहीं है किसी से भी। इन्होंने हैं वो बुक मंगवाई थी चीना के लिए, तो बहुत ही अच्छी बुक है, और ये जो इसके जोड़ने वाली बुक्स थी, और ये सबसे डिफरेंट गिफ्ट था इसका, और सबसे अच्छा भी था, मतलब नॉलेज भी है और गिफ्ट भी है। तो अच्छा गिफ्ट था इसके छोटे मामा का। तो ये देखिए कहीं मामा मेरा वापस नहीं लिपटे, तो इसके चक्कर से मतलब इतनी नज़र रखी हुई थी इसने सब गिफ्ट्स के ऊपर कि ये इसकी गुन्नू दीदी हैं, और ये इसकी मासी है। और ये देखिए ये गुन्नू का तो पूछो मत, इतना बड़ा फ़ैन है कि अरे बाप रे। तो गुन्नू दीदी के बिना तो यहाँ आता है तो उसकी शुरुआत ही नहीं होती है दिन की। आते पूछता है गुन्नू दीदी कहाँ है, गुन्नू दीदी कहाँ है। हम तो कुछ है ही नहीं इसके लिए, बस गुन्नू दीदी चाहिए इसको यहाँ आते। तो हमारी चीनी है, ये देखिए हमारी चीनी के ये मामा मामी हैं, बीच वाले मामा मामी हैं। चीनी जो है ये चीनी की फेवरेट मामी है। तो जब भी मतलब कभी भाभी दिखती नहीं है तो ये आके ढूंढता है मामी कहाँ गई, मामी कहाँ गई। तो मामी छोटी वाली इसकी फेवरेट है। तो और एक गुन्नू दीदी तो मैंने बताया, ये बाकी जो मासियाँ जो होती है वो तो डिमांड पूरी करने के लिए होती है, कुछ भी चाहिए होता है तो
फेवरेट नहीं हुआ करती, बट हाँ कोई चीज़ कोई मम्मा नहीं दिला रही, डैडी नहीं दिला रहे, अगर कोई नहीं दिला रहा तो फिर मासी याद आती है। तो देखते हैं डुगू कैसा होता है। अगर ये डुगू का बर्थडे का ब्लॉग बना पाई तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो ये फैमिली फ़ोटो हो रहा है हमारा। तो देखिए ये सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो जो हमारे चीना का जो बर्थडे का केक कटिंग जो भी प्रोग्राम था वो ख़त्म हो चुका है और इसके बाद में हम करने वाले हैं डांस पार्टी। तो ये देखिए इसमें मतलब देखते हैं डुगू डरता है या नहीं डरता है। डरा तो नहीं बट उसकी आंखें ज़रूर बंद हो गई। तो ये हमारा डांस प्रोग्राम है, बट ये मतलब वही होता है जिस पे अपन डांस करते हैं, जिस सॉन्ग पे वो तो अपन डाल नहीं सकते हैं। तो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसमें कॉपीराइट लगता है, तो वो मैं ही क्या कोई भी नहीं डाल सकता जो यूट्यूबर है। तो ये भी एक चीज़ रह जाती है कॉपीराइट वाली। तो इस वजह से मतलब जिस गाने पे डांस करता है तो उसका फील नहीं आता है कि किस गाने पे डांस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए फ़ोटोज़ के लिए तैयार हो जाइए, जो बर्थडे की फ़ोटोज़ थी।